के आरोपों में घिरे मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस मामले को लेकर के बीजेपी के नेता सरकार को लगातार घेर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के विधायक दिव्या मदेरणा ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली के सदर बाजार थाने में दर्ज 0 एफआईआर की जांच की जा रही है, पर डीजीपी पुलिस प्रशासन भी मेरे सवाल का जवाब दें। उन्होंने पूछा कि एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई। इस मामले में डीजीपी को तुरंत विभागीय जांच का निर्देश देना चाहिए। दिव्या मदेरणा के सवालों से राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कई सवाल खड़े किए। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि एफआईआर की जांच की जा रही है, लेकिन विभागीय कार्रवाई क्या होगी। वहीं इस पूरे मामले पर ट्वीट पर एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी सरकार इस तरह के मुद्दों के बारे में बहुत गंभीर है। मैंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं क्योंकि ये कुछ पुलिस अधिकारियों की सरासर लापरवाही है जो सरकार पर संदेह पैदा करेगी और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट करते हुए तमाम बातें लिखी हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, अब कांग्रेस के भीतर से भी इस रेप मामले को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और ओसियां से विधायक दिव्या मदेरणा ने ही कई सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। क्या मायने हैं इस ट्वीट के, दिव्या मदेरणा के इन सवालों के? अब बिल्कुल देखिए, दिव्या मदेरणा कांग्रेस से विधायक है ओसिया से और स्वर्गीय महिपाल मदेरणा की पुत्री हैं। तो उन्होंने जो है, अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में ही जो है एक तरीके से सुर उठने लगे हैं और दिव्या मदेरणा का ट्वीट काफी चर्चाओं में है सियासी हलकों में। जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर और खास तौर से रोहित जोशी का जो प्रकरण है, मंत्री महेश जोशी के पुत्र, उनकी खबर को शेयर करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है कि आखिर इस मामले में तो राजस्थान में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई और दिल्ली जाकर जो है वो एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी, जबकि 2019 से ही ये प्रावधान कर दिया गया है राजस्थान में कि हर एफआईआर जो है वो दर्ज होगी और अगर थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो एसपी कार्यालय में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। तो उन्होंने पुलिस पर सीधे सीधे हमला बोला है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और ये कहा है कि राजस्थान सरकार संवेदनशील है, लेकिन पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। दिव्या मदेरणा की अगर बात करें तो देखिए, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के साथ उनकी अदावत जो है वो पिछले काफी समय से चली आ रही है और विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी उनकी यह अदावत देखने को मिली थी, जब दिव्या मदेरणा ने इस तरह की टिप्पणी की थी कि विभाग जो है वो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं और मंत्री केवल रबर स्टैंप की तरह काम कर रहे हैं। तो उनकी ये अदावत जो है वो पहले से है और आज एक बार फिर से जब रोहित जोशी का मामला सामने आया है तो उस पर जो है वो एक तरीके से निशाना साधते हुए उन्होंने फिर एक बार मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की ओर इशारा करने की कोशिश की है और ये कहा है, राजस्थान पुलिस पर भले ही सवाल उठाए हैं लेकिन निशाना उनका मंत्री महेश जोशी की तरफ ही है और ये कहा है उन्होंने कि इस मामले में भी राजस्थान में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और त्वरित कार्रवाई जो है इस मामले में पुलिस को करनी चाहिए थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो दिव्या मदेरणा ने सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों की चर्चा मारवाड़ से लगाकर